धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमने 7/5/2023 का नोटिस प्रबंधन को दिया था, 9/5 को हमारी मीटिंग प्रबंध निर्देशक मोदी जी से हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई। उसमें 2 महीने का ओवर टाइम नाइट प्रबंध निर्देशक मोदी जी ने दे दिया था। 1 महीने का मार्च 2019 का ओवर टाइम नाइट देने की बात कही थी, लेकिन संगठन को ये मंजूर नहीं था। हमने एक नोटिस 11/5/2023 का दिया। प्रबंध निर्देशक महोदय जी ने हमें 13 तारीख तक नोटिस की डेट बढ़ाने को कहा, लेकिन हमने उस नोटिस की डेट को 15/5 किया। 15/5 के बाद बड़े दुख की बात है कि 14/5 तक हमें माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय श्री मुकेश अग्निहोत्री, जो कि HRTC के परिवहन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से न्योता नहीं आया। तो आज 15/5/2023 को 4 बजे से लेके 10:30 बजे तक जो नाइटें, जो रात्रि सेवाएं चलती थी, वो प्रभावित हुई। जहां तक मेरा नॉलेज है कि 300 या 400 के लगभग रूट जो है वो प्रभावित हुए, लेकिन 10:30 बजे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने हमें यूनिकली और व्हाट्सएप के जरिए हमें जो लेटर है, माननीय डिप्टी CM महोदय जी ने हमारी बात को माना और वार्ता के लिए संगठन को 18/5/2023 का टाइम 11:30 बजे सेक्रेटरीट में दिया। इसके लिए संगठन उनका धन्यवाद करता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि संगठन को आशा भी है, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारे ड्यूज, जैसे कि ओवर टाइम नाइट हुआ, एरियर हुआ, 50-50 हज़ार रुपये की किस्त जो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिली है, उसकी आशा है। और जो 3% DA है, उसकी आशा है। OPS और डिपार्टमेंटों में सब में हो गई है, लेकिन HRTC में आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। वो हमें पूर्ण आशा है। तो संगठन को पूरा विश्वास है कि हमारी बातों को माना जाएगा और हमारा स्थायी हल जो निकलेगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अगर स्थायी हल ना निकला तो संगठन इससे भी कड़े निर्णय लेने के लिए रणनीति तैयार कर सकता है। तो आपने कहा मुख्यमंत्री जी ने आपसे मिलने के लिए आपको समय भी दिया है। क्या क्या मांगे जो है आपने बिंदु उनके सामने रखी है? हमारी मांगे, जो प्रमुख मांगे हैं, ड्राइवर और कंडक्टर का ओवर टाइम नाइट, जो कि 41 महीना का ओवर टाइम नाइट जो हमारा निगम के पास है, और 2016 से लेके एरियर हमारे निगम के पास और सरकार के पास है। 3% DA हमारा उनके पास है। 4/9/14 की एरियर हमारे वहाँ पर उनके पास है। तो ये कुल मिला के अगर इस पैसे को गिना जाए तो 198 करोड़ की रुपया जो है वो निगम के पास और सरकार के पास HRTC के कर्मचारियों का है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारे को पूरे का पूरा इकट्ठा दिया जाए, लेकिन 50% या 30% तक हमारी मांगों को माना जाए, तब संगठन जो है वो इस एजिटेशन को, इस आंदोलन को वापस लेगा। अन्यथा अगली रणनीति जो है संगठन उसी दिन 18/5/2023 को अगली रणनीति तय करेगा। जी, आपने कहा कि अगली रणनीति तैयार की जाएगी। अगर वैसे जानना चाहेंगे हम कि अगली रणनीति में क्या क्या हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि HRTC में जो सैलरी है, वो सैलरी भी समय पर नहीं है। कभी 8 तारीख को है, कभी 23 तारीख को है, कभी 28 तारीख को है। तो हमें स्थायी हल चाहिए। ओवर टाइम नाइट 41 महीनों का है, कैसे देना है, रेगुलर उसको कैसे चलाना है, जैसे पिछले महीने एक पिछले का देना है, एक पिछले का देना है, लेकिन हमें वो बिल्कुल स्थायी हल चाहिए, रिटर्न में चाहिए। हम रिटर्न ये लेंगे कि अगर हमारे को किसी महीने अगर बंद किया गया, उसके दूसरे दिन संगठन जो है आंदोलन करने पे बाध्य होगा। ठीक है, तो आपने यानी कि 18 तारीख तक का समय, आपको जो समय दिया गया है, उसके बाद अगर अब बात नहीं बनती तो आप अगली जो इस पे 18/5/2023 को जो हमारे को 11:30 बजे सेक्रेटरीट में टाइम दिया गया है, हमारे को विश्वास है, पूर्ण विश्वास है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी के ऊपर, क्योंकि ये सरकार, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी ये कहते हैं कि ये सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए यहाँ आई है। तो हमें पूर्ण आशा है कि व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने किया भी है। जैसे कि OPS उन्होंने आते ही हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बहाल की, उसके लिए मैं HRTC के कर्मचारियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमें भी आशा है कि इस HRTC की दशा को भी कांग्रेस सरकार जो है जरूर सुधारेगी। जी।